Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 5 of chapter number first, that is finite automation. Okay, so हमने TCS में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसके 4 पार्ट हमने देखे, 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं. ये लेक्चर नंबर 5 है. हम कन्वर्जन तक पहुंचे थे. ओके, NFA टू DFA हमने स्टार्ट किया था, उसके 2 एग्जांपल्स लेते. आज हम और एक एग्जांपल लेंगे NFA टू DFA एंड आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मोरे मशीन्स. उसके भी एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है NFA टू DFA, हमें कन्वर्ट करना है. ओके, NFA टू DFA मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है कि NFA टू DFA हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो हम अभी देखते हैं NFA टू DFA एक बार और एक एग्जांपल सॉल्व करके. ओके, तो मेरे पास ये एग्जांपल है, बेसिकली टेबल दिया हुआ है कि NFA टू DFA हमें कन्वर्ट करना है. ओके, तो सबसे पहले टेबल के ऊपर से हम NFA ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले है Q0. ओके, Q0 ए के लिए कहाँ पे गया है? Q0 एंड Q1 पे, यानी Q0 पे भी ए के लिए गया है एंड Q1 पे भी ए के लिए ट्रांजिट हुआ है. ओके, ए के लिए Q1 पे ट्रांजिट हुआ है. ओके, Q1 सॉरी Q0 बी के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q2 पे. तो Q0 बी के लिए ट्रांजिट हुआ है Q2 पे. आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आपको चाहिए तो आप Q2 आगे भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो. हर एक का NFA अलग अलग आ सकता है. देन Q1 ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q0 पे. Q1 ए के लिए ट्रांजिट हुआ है Q0 पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए. Q1 बी के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q1 पे, यानी सेल्फ Q1. ओके, नेक्स्ट Q2 के लिए स्टार है, स्टार यानी फाइनल स्टेट, तो ये एक मेरी फाइनल स्टेट है. Q2 ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? डेड स्टेट में, ट्रैप स्टेट में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैप स्टेट ए के लिए. ओके, एंड ट्रैप स्टेट में हम ए एंड बी ऑलरेडी लिख के रखते हैं, जो सेट है हमारा वो. Q2 बी के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q0 एंड Q1 पे. ओके, Q2 बी के लिए ट्रांजिट हुआ है Q0 एंड Q1 के ऊपर. ओके, तो ये रहा हमारा NFA. ओके, तो ये रहा हमारा NFA. इसके ऊपर से हमें निकालना है DFA. अभी DFA कैसे निकालना है वो देखो. सबसे पहले DFA निकालने के लिए जो टेबल है, हम पहले DFA का टेबल ही ड्रॉ करते हैं. ओके, सो जो टेबल है वो एज इट इज, फर्स्ट जो लाइन है वो एज इट इज लिख लो. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DFA. ये कलर दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. DFA हम ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, DFA, तो मैं यहाँ पे एज इट इज टेबल की फर्स्ट लाइन लिखता हूँ, डेल्टा A एंड B. तो ये फर्स्ट लाइन में एज इट इज यहाँ पे लिखता हूँ Q0, Q1 एंड Q2. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q0. ओके, Q0, Q1 एंड यहाँ पे है Q2. ओके, तो न्यू टर्म डेल्टा में जो टर्म, ऐसी टर्म देखनी है जो डेल्टा में नहीं है. अभी Q0 तो ऑलरेडी लिया, इन दोनों में से Q0 Q1 लेना पड़ेगा. Q2 भी लेंगे लेकिन आगे जाके, पहले मैं लेता हूँ Q0 Q1. तो यहाँ पे देखो, इस टेबल में ऑब्जर्व करो, इस टेबल में आप ये ऑब्जर्व करो. ओके, कि Q0 Q1 है हमारे पास. तो सबसे पहले Q0 को टेस्ट करते हैं. Q0 ए के लिए कहाँ पे गया है? Q0 Q1 पे. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q0 Q1. देन Q0 का हो गया Q1 ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q1 ए के लिए ट्रांजिट हुआ है Q0 के ऊपर, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे Q0 Q1 लिख लिया है, तो एक ही बार लिखना है. देन Q0 बी के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q0 बी के लिए ट्रांजिट हुआ है Q2 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q2. देन Q1 बी के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q1 बी के लिए ट्रांजिट हुआ है Q1 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q1. ओके, तो Q2 Q1. ओके, नेक्स्ट यहां से मैं लाइन इरेज कर लेता हूं ताकि हमें समझ में आ सके. ओके, ये टर्म ले ली. नेक्स्ट न्यू टर्म कौन सी है? अभी हमारे पास है Q0 हो गया, Q0 Q1 हो गया, तो Q2 है और Q2 Q1 है. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ Q2 ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? ए के लिए ट्रांजिट हुआ है Q0 Q1 पे. सॉरी, Q2 ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? ट्रैप स्टेट में. ओके, तो यहाँ पे आएगी ट्रैप स्टेट. ओके, Q2 बी के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q0 Q1 पे, तो यहाँ पे आएगा Q0 Q1. और कौन सी स्टेट बची अभी? सिर्फ Q2. यहाँ Q2 ले ली, Q2 Q1 यहाँ पे लेनी बाकी है डेल्टा में, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ Q2 Q1. ओके, तो देखो Q2 ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q2 ए के लिए ट्रांजिट हुआ है ट्रैप स्टेट में, लेकिन ट्रैप स्टेट लिखने से पहले चेक कर लो Q1 ए के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है? Q1 ए के लिए ट्रांजिट हुआ है Q0 पे, तो यहाँ पे ट्रैप लिखने से अच्छा Q0 लिख दो. देन
Q2 B के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q0 Q1 पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Q0 Q1। नेक्स्ट Q1 B के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q1 B के लिए ट्रांजिट हुआ है Q1 पे, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पे Q1 डबल लिखने की, रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा टेबल। अभी हम ड्रॉ करते हैं DFA। ओके, इस टेबल पे से हम ड्रॉ करते हैं DFA। कितने स्टेट है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 एंड 4 स्टेट एज इट इज निकाल लो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q0। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं Q0 Q1, देन मैं लिखता हूँ Q2, नीचे लिख देता हूँ Q2। आप अपने हिसाब से कहीं पे भी लिख सकते हो। ओके, देन बचा है Q2 Q1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Q2 Q1। ओके, 4 स्टेट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देन देखो Q0 A के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q0 Q1 पे, तो मैं यहाँ पे देता हूँ A के लिए। देन Q0 B के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q2 के ऊपर, देन मैं यहाँ पे लेता हूँ B। ओके, Q0 Q1 A के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, सेल्फ Q0 Q1 के ऊपर ही A के लिए। B के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q2 Q1 पे, तो यहाँ पे आएगा B के लिए। ओके, नेक्स्ट Q2 A के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, ट्रैप स्टेट में, तो यहाँ पे मैं देता हूँ ट्रैप स्टेट A के लिए। ओके, यहाँ पे मेरी ट्रैप स्टेट है एंड ट्रैप स्टेट के ऊपर ए भी हम एज इट इज दे देते हैं। ओके, जो लैंग्वेज जो स्ट्रिंग हमें दी गई है वो। Q2 B के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q0 Q1 पे, तो Q2 B के लिए ट्रांजिट हुआ है Q2 Q0 Q1 पे। Q0 Q1 A के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q0 पे। Q0 Q1 A के लिए ट्रांजिट हुआ है Q0 पे, तो यहाँ पे रिवर्स A। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ ना। Q2 Q1 A के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, A के लिए, तो Q2 Q1 कौन सा है, ये वाला है ना। A के लिए ट्रांजिट हुआ है यहाँ पे। ओके, Q2 Q1 B के लिए कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, Q0 Q1 पे। Q2 Q1 B के लिए ट्रांजिट हुआ है Q0 Q1 पे, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ B। देखो DFA की प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए थोड़ा छोटा निकाला, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो बड़ा। ओके, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे ऑल DFA, सारे DFA के प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो चुकी है क्या नहीं, वो आप देख लो। सॉरी, ओके, देखो देखते हैं DFA की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई है या फिर नहीं। वेट 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 वेट, ओके, हाँ ओके। देखो Q0 A के लिए हुआ है, ट्रांजिट B के लिए हुआ है, दोनों। ओके, एक वन ही टाइम हुआ है। ओके, एक बार ही होना चाहिए। Q1 Q0 A के लिए हुआ है, B के लिए हुआ है, A के लिए हुआ है, B के लिए हुआ है। देन इसके बाद Q2 A के लिए ट्रांजिट हुआ है, B के लिए ट्रांजिट हुआ है, यहाँ पे ट्रैप स्टेट में ए भी है। Q2 Q1 ए के लिए ट्रांजिट हुआ है, बी के लिए ट्रांजिट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा DFA कंप्लीट हो चुका है। ओके, DFA, तो ये था DFA। देखो कंप्लीट एग्जांपल फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओके, सो दिस इज NFA टू DFA कन्वर्जन। आप घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ओके, अभी हमें पढ़ना है मोरे मशीन। क्या पढ़ना है, मोरे मशीन। मोरे मशीन के भी हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं। चलो, मोरे मशीन्स, टोटल मोरे मशीन्स में 6 टपल्स है। ये DFA के रूल फॉलो करता है, पहले ही बता देता हूँ, DFA के रूल फॉलो करता है। 5 टपल एज इट इज है। देखो Q0 इनिशियल स्टेट, F फाइनल स्टेट, सिग्मा अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, Q सेट स्टेट एंड एक टपल ऐड हुआ है जो कि है ट्रायंगल। ट्रायंगल को भी हम डेल्टा ही बोलते हैं, डेल्टा आउटपुट हम उसे कहते हैं। तो देखो Q gives Q क्रॉस आउटपुट। ओके, सो दिस इज फंक्शन फॉर 1 मार्क। ओके, चलो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, देखो ये एग्जांपल है हमारे पास, इसे सॉल्व करते हैं। देखो, डिजाइन अ मोरे मशीन फॉर लैंग्वेज ओवर, एक सेट दिया है लैंग्वेज का 0,1 विच आउटपुट स्टार। आउटपुट क्या आना चाहिए, स्टार। इफ स्ट्रिंग कंटेन 1 1 अदरवाइज हैश, अगर स्ट्रिंग ने 1 1 कंटेन किया, 1 1 आया, तो आउटपुट आना चाहिए स्टार एंड अदरवाइज क्या आना चाहिए, हैश। ओके, तो इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या आना चाहिए, 1 1, तो एज इट इज DFA जैसे ड्रॉ करते हैं ना वैसे ड्रॉ करो। Q0 1 Q1 1, इसमें फाइनल स्टेट नहीं आती है, 1 एंड Q2। ओके, 1 1 आ गया, तो जैसे ही सेटिस्फाई कंडीशन हो जाए, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 1 1 जैसे ही आ जाए, हमें आउटपुट क्या चाहिए, स्टार। तो यहाँ पे स्टार लिख दो एक स्क्वायर बॉक्स में। ओके, देन
अभी क्यू डीएफए के रूल्स फॉलो कर रहा है तो दोनों लैंग्वेज जो है 0,1 तो दोनों वेरिएबल्स दोनों सिंबल्स ट्रांजिट करने चाहिए। तो Q0 से 1 ट्रांजिट किया है, 0 ट्रांजिट हुआ है क्या? नहीं। अगर मैं हाँ अदरवाइज के लिए हमें चाहिए हैश 1 1 जब आएगा तो स्टार आउटपुट आएगा एंड अदरवाइज मैं इन दोनों के ऊपर हैश दे देता हूँ। ओके तो यहाँ पे आगे हैश। ओके तो Q0 ने 1 को ट्रांजिट किया, 0 को ट्रांजिट किया क्या? नहीं। अगर मैं 0 को सेल्फ लूप दे दूं तो ऐसी स्ट्रिंग चलेगी ना, 0 1 1 0 1 1 तो यहाँ पे मेरा स्टार आउटपुट अभी भी आ रहा है। Q1 के पास अगर मैं 0 दे दूं तो चलेगा, 0 1 0 1 1 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 पास कर दूं तो Q2 ने किसी को पास नहीं किया तो मैं यहाँ से 1 पास करता हूँ एंड Q2 से 1 पास हुआ तो 0 बाकी है तो मैं 0 को दे देता हूँ Q1 के पास। यहाँ पे आ गया 0। देखो 0 1 1 1 1 आ रहा है तो स्टार आउटपुट आ रहा है, अदरवाइज हैश आउटपुट आ रहा है। तो इसका ट्रांजिशन टेबल देखो, ट्रांजिशन टेबल में एक टर्म ऐड हो रही, डेल्टा 0 1 एंड एक आउटपुट की टर्म। देखो यहाँ पे बस यहाँ पे लिखो Q0 Q0 Q1 Q2 एंड 0 1 के ऊपर जहां पे पास हुए वो लिख दो। Q0 0 के लिए ट्रांजिट हुआ है, Q0 के ऊपर 1 के लिए ट्रांजिट हुआ है, 1 के ऊपर Q1 के ऊपर यहाँ पे Q1 Q2 देन Q1 एंड Q0 एंड Q0 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? हैश। देखो Q0 के ऊपर क्या है, Q1 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? हैश। Q2 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? स्टार। बस इतना ट्रांजिशन टेबल में आपको ऐड करना है। जस्ट वेट फॉर सेक। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो दिस इज मोरे मशीन। ओके एज इट इज आपको डीएफए के रूल्स फॉलो करने हैं, बस जो लैंग्वेज दी गई है एंड जो आउटपुट दिया है उसे आपको टेस्ट करना है। ओके और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो डिजाइन अ मोरे मशीन, लैंग्वेज कंटेंट फिर से 0,1 है, आउटपुट ए व्हेन स्ट्रिंग इज 101, यानी हमारे पास जब स्ट्रिंग 101 हो तो आउटपुट आना चाहिए ए। आउटपुट बी व्हेन 110, जब स्ट्रिंग 110 पास करे तो आउटपुट आना चाहिए बी। अदरवाइज सी, अगर कुछ आउटपुट नहीं आया तो अदरवाइज आउटपुट आना चाहिए आपका सी। ओके सो 3 कंडीशंस आपके पास है। तो चलो देखते हैं, मोरे मोरे मशीन को ड्रॉ करते हैं। ओके सो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी हम स्टार्ट करते हैं डीएफए को ड्रॉ करने के लिए, डीएफए नहीं मोरे मशीन को ड्रॉ करने के लिए। ओके Q0 सबसे पहले डायरेक्टली ड्रॉ करो आप। 101 के लिए क्या चाहिए? ए 1। मैं यहाँ पे डालता हूँ Q1 1 0 Q2 एंड 101 Q3। ओके 101 जब हमारी स्ट्रिंग आए तो हमें आउटपुट क्या चाहिए? ए आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके देन 110 जब आउटपुट आए तो हमें चाहिए बी आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे सपोज 1, यहाँ पे Q1 पे सेल्फ लूप के लिए 1 देती तो मेरी स्ट्रिंग आ जाएगी ना 110, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा बी 110। Q2 पे आउटपुट मिलेगा हमें बी। ओके अभी डीएफए के रूल सेटिस्फाई करो सिर्फ। Q0 ने 1 ट्रांजिट किया है, 0 ट्रांजिट किया है क्या अभी तक? नहीं। तो 0 को मैं सेल्फ लूप में डाल देता हूँ। देखो 0 1 1 0 बी आ जाएगा एंड 101 ए आ जाएगा। ओके Q1 ने 0 को ट्रांजिट किया है, Q1 ने 1 को सेल्फ के ऊपर लिया है। Q2 ने 1 ट्रांजिट किया है, Q2 ने 0 को अभी तक ट्रांजिट नहीं किया। अभी 0 को कहां पे डाले? देखो अगर 0 को मैं सेल्फ में दे दूं 1 0 0 1 हो जाएगा तो वो चलेगा नहीं। तो मैं 0 को देता हूं ट्रैप में, 0 को मैं डाल देता हूं ट्रैप स्टेट में। ओके ट्रैप स्टेट में। ओके यहाँ पे 0 1 एज इट इज जो लैंग्वेज है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एंड Q3 ने भी कुछ अभी ट्रांजिट नहीं किया है तो Q3 के भी हम 1 0 को ट्रैप स्टेट में डाल देते हैं। तो ये है आपका मोरे मशीन। देखो 1 0 1 आ रहा है तो मेरा आउटपुट रीड कर रहा है ए। ओके 1 1 0 आ रहा है तो बी आ रहा है एंड अदरवाइज हमें बोला है सी। तो Q0 एंड Q1 के ऊपर सी आउटपुट आप सिंपली लिख दो। ओके ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं, डेल्टा 0 1 एंड आउटपुट। ओके ये आपका ट्रांजिशन टेबल। ओके देखो Q0 Q1 ओके Q1 Q2 Q3। ओके Q0 0 के लिए कहां पे पास हुआ है? सेल्फ के ऊपर। तो Q0 Q0 1 के लिए कहां पे ट्रांजिट हुआ है? Q1 के ऊपर। Q1 0 के लिए कहां पे ट्रांजिट हुआ है? Q2 के ऊपर। Q1 1 के लिए कहां पे ट्रांजिट हुआ है? सेल्फ के ऊपर। Q2 0 के लिए कहां पे ट्रांजिट हुआ है? ट्रैप स्टेट में। Q2 1 के लिए कहां पे ट्रांजिट हुआ है? Q3 के ऊपर एंड Q3 के 1 0 ट्रैप स्टेट में दिए गए हैं। ओके एंड
आउटपुट में देखो Q0 के लिए आउटपुट है C, Q1 के लिए C, Q2 पे हमने B आउटपुट निकाला एंड Q3 पे हमने A आउटपुट निकाला एंड यहाँ पे आपकी लास्ट स्टेट Q एप्सिलॉन, वहां पे हम ट्रैप स्टेट देते हैं। ओके, सो दिस इज मोरे मशीन। ओके, एकदम सिंपल है। ओके, मोरे मशीन के हमने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व किए, एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क। ओके, होमवर्क होने के बाद अगर आपको आप चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे चेक करने के लिए फोटो सेंड कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी। डिजाइन अ मोरे मशीन, लैंग्वेज कंटेंट 0,1, आपकी लैंग्वेज कंटेंट कर रही 0,1, आउटपुट ए व्हेन 1101 अदरवाइज बी, अगर जब स्ट्रिंग रीड करे 1101 तो आउटपुट आना चाहिए ए, अदरवाइज बी। ओके, सो आई होप दैट हमने आज एनएफए एंड एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन भी देखा, एक एग्जांपल। लास्ट लेक्चर में ही हमने वो टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और हमने एक एग्जांपल और देखा। ओके, एंड हमने मोरे मशीन भी आज देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है मिली मशीन। ओके, सो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.